आज मैं बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि ऑलमोस्ट खुलना इम्पॉसिबल होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि मैं कैसे लोगों के बारे में आज बताने वाला हूं जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है या तो बहुत स्लो होगी या फिर बिल्कुल ना के बराबर होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। और ना ही दिव्य दृष्टि खुलती है, खुलने जागृत होने के बाद भी कुछ ज्यादा अनुभव भी नहीं होते हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, या फिर कहूंगा हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरू करेंगे। देखो भाई, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी से सारी चीजों को समझते हैं। एक तो देखो भाई, दिव्य दृष्टि ना, सबसे पहला पॉइंट उनकी नहीं खुलेगी। आई एम 100% श्योर जिनको ये ही नहीं पता है कि उनके ईष्ट कौन है। अब भाई, ईस्ट कौन होते हैं बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है, यूट्यूब पर डिस्कस किया है, वीडियोस में, लाइव में, हर जगह ये बात बोली है कि ईस्ट की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। तो अपना एक ईस्ट सिलेक्ट करना और ईस्ट से एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अब ईस्ट कौन होते हैं? ईस्ट होते हैं आपके अपने फेवरेट गॉड। अब जिसको अपना फेवरेट गॉड ही नहीं पता है, जिसको यही नहीं पता है कि कौन से भगवान उनकी सुनते हैं, कौन से भगवान उनके फेवरेट है, वो दिव्य दृष्टि तक उस अचीवमेंट को नहीं पा सकते हैं। आई एम 100% श्योर। सेकंड ऑप्शन आएगा ऐसे लोग जो ना, मैं सही बताऊं तो, जिनकी जो आदत है, यानी कि मैं कहूंगा कि उनको एक एडिक्शन है। चाहे वो एडिक्शन किसी का भी हो, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, टबैको का, ड्रग्स का, किसी भी चीज का आपको एडिक्शन है। इवन आपको एडिक्शन है किसी भी चीज का, नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल वगैरह की बातें करो, किसी भी चीज का एडिक्शन है। तो अगर आप किसी भी चीज का एडिक्शन है जो कि गलत एडिक्शन है, तो आपकी दिव्य दृष्टि कभी नहीं खुल सकती है। इस बारे में आप हमेशा ध्यान रखें कि अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग अगर आप करते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि आपका जो फूड हैबिट्स है वो भी अच्छे नहीं है, तो उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, क्योंकि आपकी बॉडी पे गलत इंपैक्ट डालते हैं। काफी लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी फूड हैबिट कुछ भी नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है। ये जो फूड हैबिट होती है हमारी गलत, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को खराब करती है, हमारे बॉडी सिस्टम को खराब करती है, जिसके वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आपको लगता है कि स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजें ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं डालती है, बट ये इफेक्ट डालती है। मानो ना मानो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऐसे केसेस मेरे खुद के देखे हुए हैं। जब मैं दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे साथ और भी लोग दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक ऐसा था जिनको स्मोकिंग की एडिक्शन थी, लेकिन क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे थे, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज होती है, वी अंडरस्टैंड, बट क्योंकि एडिक्शन आपने लगाया है तो छोड़ना भी आप ही को पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको धीरे 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 करके उसको छोड़ते हुए दिव्य दृष्टि की तरफ आगे जाना होगा। छोड़ना तो पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, बट आप एक अच्छे लेवल तक नहीं जा पाएंगे, इस बात की गारंटी होती है। यस, यू कैन ट्राई, आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़िए, कोशिश करिए, बट कहीं ना कहीं नहीं खुल रही है तो ये कारण पीछे हो सकता है। तीसरी बात आती है बैड फूड हैबिट। अब बैड फूड हैबिट में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? एक तो पता है, काफी लोगों को लगता है कि फूड का इफेक्ट जो है हमारा नहीं आता है, बट फूड का बहुत बहुत भारी इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आता है। आप कैसा खान पान रखते हैं, कैसी चीजें खाते हैं, कितने समय पर खाते हैं, इन हर चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिव्य दृष्टि खुलने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट बात करें तो कहीं ना कहीं पता है, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ऐसी बातें कही जाती है कि अगर आपकी पास्ट लाइफ अच्छी नहीं रही है, यानी कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत गलत कार्य किए हैं, गलत काम किया है, कुछ गलत आपने किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि इस जन्म में भी नहीं खुलती है। दिव्य दृष्टि एक ऐसी पावर है, ऐसी कुंडलिनी की एक अनोखी एक एनर्जी है, एक ऐसी पावर है जिसका अप्रूवल ऊपर के डिपार्टमेंट में आपको मिलता है। अब कहीं ना कहीं भाई, अगर आपके पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है, कहते हैं ना कि भाई आपका पुलिस रिकॉर्ड में एक बार नाम आ जाए तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, आप कंट्री नहीं छोड़ सकते हैं। वही बात आ जाती है कि अगर आपके पिछले जन्म का रिकॉर्ड सही नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने में, एक अच्छे लेवल पे जाने पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बात करेंगे कि भाई बहुत सारे अलग अलग पॉइंट डिस्कस कर लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बहुत पता है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ लोगों की जो स्लीपिंग साइकिल होती है ये खराब होती है, तो आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल भी ठीक करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से भी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है, और कुंडलिनी को एक अच्छा, एक कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ग्रो कर सके। कुंडलिनी भी एक बच्चे की तरह ही आपको ग्रो करनी पड़ती है। धीरे 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 आप उसको न्यूट्रिशन देते हुए ग्रो करते हैं, और धीरे 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 करते करते आप उसको एकदम पावरफुल बना देते हैं, जिसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एक पॉइंट ये रहता है कि समय समय पर एक अपनी बॉडी को धक्का लगाना। धक्का कैसे लगाया जाता है? अलग अलग साधनाएं करके। समय समय पर जब भी एक अच्छा टाइम आता है, आप साधनाएं कीजिए, व्रत रखिए, यानी कि बॉडी को शॉक्स दीजिए। जब आप बॉडी को शॉक देंगे, अलग अलग एनर्जी देंगे, शॉक देते 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 आपकी बॉडी झटके खाते 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 एक फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाती है ना, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। काफी लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है, लेकिन उनको देखना नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है। देखिए कैसे, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैंने बातें करी, आपको समझाई। अब जैसे कि मेरे साथ एक जुड़े हुए हैं मेरे फ्रेंड, जो कि क्लासेस ले रहे हैं। अब क्लासेस में बहुत ट्राई किया उन्होंने पहले भी दिव्य दृष्टि खोलने का, बट अब वो फाइनली मुझसे जुड़े। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उनकी दिव्य दृष्टि एटलीस्ट मतलब खुल क्यों नहीं रही है। तब कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें सामने आई। जब उनके बारे में हमने बात करी तो बहुत सारे पैटर्न हमें दिखाई दिए जो वो गलत कर रहे थे, है ना। वही पैटर्न्स को हम बात करते हैं कि क्यों वो गलत जा रहे थे। अब एक और, अच्छा मैं पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा अभी आगे, पहले मैं यही कंप्लीट कर दूं जो मैं कर रहा हूं। तो भाई उनके दिव्य दृष्टि इसलिए नहीं खुल रही थी, फूड हैबिट खराब थी एकदम, स्लीप साइकिल खराब थी एकदम, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहता हूं हमेशा, स्मोकिंग का एडिक्शन। जब ये तीनों चीजें छोड़ी गई तो धीरे 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 करते करते विजुअल्स आने शुरू हुए, विजुअल्स दिखने शुरू हुए, और आज वो काफी चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उनका इंटरव्यू भी मैं कुछ समय बाद यूट्यूब पे लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। उनकी परमिशन के साथ उनसे पूछेंगे, अगर वो आना चाहे यूट्यूब पर, बताना चाहे अपना एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों का काम वासना पर कंट्रोल नहीं होगा, उनकी दिव्य दृष्टि भी नहीं खुलेगी। कहीं ना कहीं भगवान ने जानबूझ के कुंडलिनी का स्टार्टिंग पॉइंट जो रखा, वो मूलाधार रूट चक्र रखा, जिसको स्टेबल कर दिया आपके रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स। क्योंकि आई थिंक मैं कहूंगा 90% ऑफ पीपल अपने दिव्य दृष्टि इसी वजह से नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है काम वासना पे। अगर आपका काम वासना पर, अपनी सेक्सुअल थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है, आप बार बार अपने बॉडी के सीमेन को, स्पर्म को, वीर्य को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं इवन थॉट्स भी गलत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दिव्य दृष्टि में आपकी वो रुकावट बनती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक लास्ट पॉइंट लूंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपका एग्रेशन। अब अगर अगर आपके एग्रेशन आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता आपकी कुंडली फिर जागृत भी है तो कंट्रोल कीजिए प्लीज अपने एग्रेशन को, क्योंकि एग्रेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एग्रेशन दिव्य दृष्टि खोलना इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद एग्रेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और एग्रेशन जब आपके बॉडी में होता है, आपके अंदर होता है, तो आप आगे नहीं ग्रो कर पाते हैं। एंड इवन दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा बहुत बार बोला गया है, हम लोग प्रे करते हैं माँ से उसमें कि मेरे काम क्रोध को आप कम करें, है ना। आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे सेक्सुअल सेक्सुअल जो हम थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हमारे जो काम वासना पे कंट्रोल नहीं है, दूसरा क्रोध, एग्रेशन पर। तो इन दोनों चीजों पे आप कंट्रोल करते हैं और बाकी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपकी दिव्य दृष्टि 100% खुलती है। डिस्कस करेंगे आगे भी। काफी लोगों की मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूं तो ये बात मैं बता पाता हूं। कल ही मैंने एक ऑरा स्कैनिंग करी थी, जो कि हमारे पर्सनल ग्रुप में क्लाइंट है। तो ये बात नोटिस आई कि उनका वाटर इनटेक बहुत कम था, क्योंकि बॉडी को अगर इनफ वाटर नहीं मिलेगा तो कुंडलिनी की एनर्जी ढंग से फ्लो नहीं करती है। तो इसलिए वाटर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। पानी पीजिए अच्छे से,
एंड बॉडी को क्लीन रखिए, प्योर रखिए, ताकि आगे जाके आप अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छा कर सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है और कैसे आपकी फूड हैबिट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें खाने से आप कुंडलिनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी नहीं होगी, कुंडलिनी हेल्दी नहीं होगी, आप हेल्दी नहीं होंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ तो जरूरी है, साथ में फिजिकल हेल्थ भी आपकी जरूरी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। जय माता।